हेलो एवरीवन। जिंग और मुया सो रहे थे तो मूचेन उनके पास आकर बैठ जाता है और वो जिंग को देख रहा था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर जिंग के गालों को टच करता है, फिर उसके होठ को टच करके शर्मा रहा था, फिर उसके नज़दीक जाकर उसे किस करने जाता है। पर फिर उसे ख्याल आता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो फिर झटाक से वो खड़ा हो जाता है। फिर जिंग मुया के ऊपर अपना हाथ रखती है और ये देखकर मूचेन खुश हो जाता है और मुया के गाल पर अपनी उंगली लगाकर सोचता है, मैं भी ठीक से सो नहीं पाया हूँ। फिर वो थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है, जिंग शाओ। जिंग अपनी आंखें खोलती है तो मूचेन बोलता है, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, उठो और दवाई पीने के बाद सो जाना। जिंग बोलती है, ये ड्रैगन तो सपने में ही मुझसे अच्छे से बात कर सकता है। फिर वो मूचेन के गाल पर अपना हाथ रखती है और सोचती है, ये टेम्परेचर तो। और वो उठ जाती है और बोलती है, ब्रदर मू, क्या ये सच में आप हो? मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। मूचेन बोलता है, ओह, तो तुम अपने सपने में मेरी प्राइवेसी ले रही थी, तो तुम मुझे बताओगी कि तुम आगे क्या करने वाली थी? और ये सुनकर जिंग का फेस रेड हो जाता है। फिर वो बोलती है, ब्रदर मू, आप मेरे कमरे में क्या करने आए थे? मूचेन बोलता है, तुम पहले अपनी दवाई पी लो फिर सो जाना। जिंग सोचती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये ड्रैगन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। फिर वो दवाई पी लेती है और मूचेन उसे ही देख रहा था। जिंग सोचती है, अगर ऐसा ही रहा तो कितना अच्छा रहेगा। सीन शिफ्ट होता है और मूचेन मुया को लेकर घर जा रहा था। वो ये याद कर रहा था कि जिंग ने उसे कहा कि मिस्टर मू, आप घर जाओ और मुया को भी अपने साथ ले जाओ, मुझे आज अपनी स्टोर ओपन करने जाना है। शाओ लियांग ने कहा है कि वो मेरा इंतज़ार करेगा, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। वो कार में ही गुस्सा होए जा रहा था। तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है और वो बोलता है, मिस्टर मू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो मूचेन स्टीयरिंग घुमाकर ब्रेक लगाता है और पीछे देखता है तो मुया सो रही थी और ये देखकर उसकी जान में जान आती है। वो उस आदमी से बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें मरना ही था तो मेरी कार ही मिली थी तुम्हें सुसाइड करने के लिए। वो आदमी बोलता है, हेलो मिस्टर मू, मैं वेन युए हूँ और मैं जिंग शाओ को ढूंढ रहा हूँ। और मूचेन उसे देखकर गुस्सा कर रहा था। वेन युए मूचेन की विंडो में से देख रहा था तो मूचेन बोलता है, अगर तुम जिंग शाओ को ढूंढ रहे हो तो तुमने मेरी कार क्यों ब्लॉक की? और अपने मन में सोचता है, कितने सारे लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं। वेन युए बोलता है, क्या वो आपकी बेटी की बेबी सिटर नहीं है? मूचेन गुस्से में बोलता है, देन मेरी बेटी को ही जाकर पूछ लो ना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वेन्यू उसे रोकता है पर फिर भी वो नहीं रुकता है। फिर मूचेन अपने घर आ जाता है और आंटलैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो कार में से मुया को ले लेते हैं और मूचेन सोचता है, उसका नाम क्या था? हाँ, वेन युए। क्या वो वेन फैमिली से हो सकता है? फिर सीन शिफ्ट होता है नाइट मार्केट में, जहाँ पर जिंग शाओ किंग के साथ अपनी स्टोर में थी। तभी जिंग के फ़ोन पर मूचेन का फ़ोन आता है। वो कॉल उठाती है और बोलती है, हेलो ब्रदर मू, क्या मुया रो रही है? मूचेन बोलता है, वो सो गई थी, उसके बाद से अभी तक भी नहीं उठ रही है। जिंग शाओ, 10 बज चुके हैं और तुम अभी तक वहीं पर हो। जिंग बोलती है, आज मैंने कितने दिनों बाद अपनी स्टोर रीओपन की है, सो आज बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आज लेट नाइट तक ओपन ही रखूँगी। फिर मूचेन बोलने ही जा रहा था, तभी उसके सामने से आवाज़ आती है, जिंग शाओ, कल मुझे जल्दी काम पर जाना है, सो मैं अब घर जा रहा हूँ। और ये सुनकर मूचेन को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है, ये अभी तक वहाँ से गया नहीं, और वो तो कोई नहीं बल्कि डॉक्टर गाओ था। वो जिंग को बोलता है, तुम दोनों जल्दी से स्टोर बंद कर देना और याद रहे कि तुम अभी भी पेशेंट हो, ठीक है? तो जल्दी घर जाकर आराम करना, ज़्यादा थकान वाले काम मत करती रहना, ठीक है? जिंग बोलती है, शाओ लियांग, मेरी इतनी केयर करने के लिए थैंक्स, तुम भी अब घर जाओ और आराम करो। मूचेन बोलता है,
ये बंदा मेरे सारे वर्ड्स चुरा ले गया। फिर डॉक्टर गाओ वहाँ से चला जाता है। जिंग बोलती है, ब्रदर मो आप क्या कह रहे थे? मो चैन गुस्से में बोलता है, कल 8 बजे काम पर आ जाना और लेट मत होना। और फिर वो फ़ोन कट कर देता है और सोचता है ऑब्वियसली मैं भी उसकी परवाह करता हूँ। और सामने जिंग सोचती है ये ड्रैगन कभी नहीं सुधर सकता। तभी वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उसकी स्टोर पर 3 कस्टमर्स आए हुए थे जो बहुत गुस्से में बोल रहे थे कि तुम्हारा ओनर कहाँ पर है। तो जिंग वहाँ पर जाकर बोलती है, मैं हूँ ओनर, क्या हुआ? वो कस्टमर उसे बारबेक्यू दिखाकर बोलता है, अपनी आंखें खोलो और देखो कि ये क्या है। और फिर वो वहाँ पर हल्ला मचाने लग जाता है कि ये देखो तुम्हारे कबाब में बाल है, और उस कबाब को फेंक देता है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।